हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पावरटेक इलेक्ट्रिकल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिक्सर ग्राइंडर के फील्ड कॉइल की रिवाइंडिंग के बारे में। तो ये अपने पास एक मिक्सर ग्राइंडर का फील्ड कॉइल है, फील्ड है ये इसका। इसके अंदर हम लोग कॉइल डालेंगे। आप देख सकते हैं इसकी स्टम्पिंग जो है ये 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर के आसपास की है। और इसकी जो आईडी है जिसके अंदर इसका आर्मेचर घूमता है ये 46 mm का है। इस टाइप के स्टेटर को हम लोग केन स्टार टाइप का स्टेटर बोलते हैं। तो आज हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। इसके लिए जो ज़रूरत पड़ेगा आपको पड़ेगा 5 नंबर या 7 नंबर का पीवीसी सीट की, इस टाइप के, जिसकी चौड़ाई रखनी है आपको 1 इंच। 1 इंच इसकी चौड़ाई क्यों रखेंगे? क्योंकि ये 20 mm का है ये, तो थोड़ा सा पेपर इधर उधर निकला रहे, जिससे कि कॉइल जहाँ से बैंड हो तो बॉडी में टच ना हो इसके। तो आपको कुल ऐसे 4 पेपर लगेंगे, 1 इंच चौड़ाई और लंबाई कम से कम 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर आपको रखना है। ये 1 इंच रहेगा और ये 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास इसको रखना है। कुल 4 पीस लगेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका कॉइल। तो कॉइल कुछ इस हिसाब से बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने इसको पहले से बना दिया है। जो टेप लगा यहाँ पे जॉइंट था वायर का, तो इसलिए हमने जॉइंट को इसके अंदर कर दिया है। तो आपको ऐसे बनाने हैं कॉइल। तो ये जो कॉइल बनेगा, ये कॉइल बनेगा 26 नंबर के कॉपर वायर से। आप इसको 27 नंबर से भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा टार्क लाने के लिए, यानी झटके से स्टार्ट होगा और काफ़ी अच्छा मतलब ये परफॉर्मेंस देगा अगर आप इसको 26 नंबर के कॉपर वायर से बनाएंगे। तो इसके अंदर हम 26 नंबर का कॉपर वायर डालेंगे। और ये जो इसकी गोलाई है ये है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से ये पूरा चारों तरफ ये 15 सेंटीमीटर है। तो आपको 15 सेंटीमीटर का कॉइल बनाना है और 26 नंबर का कॉपर वायर लेना है। और इसके अंदर टर्न जो आपको देने हैं वो देने हैं इसके अंदर 260 राउंड 26 नंबर से। अगर आप कॉपर से बनाएंगे तो ये 27 नंबर के कॉपर से बनाएंगे तो आप इसमें देंगे 290 राउंड। और अगर 26 से आप बना रहे हैं तो इसके अंदर 260 राउंड आप देंगे। तो ये हुआ एक सादा वाला कॉइल। और एक और है, इसको हमने ऐसे दबा दिया है क्योंकि आपको ये वाला कॉइल भी ऐसे ही दबाना पड़ेगा बैठाने के लिए। तो ये है इसका स्पीड वाला कॉइल। स्पीड वाले कॉइल में अगर आप 26 नंबर के कॉपर वायर से बनाते हैं इसको, तो टर्न देंगे सबसे पहले 180 राउंड। जैसे आपने यहाँ से शुरू किया और उसके बाद 180 राउंड देना और ऐसे वायर को मोड़ देना है। और उसके बाद फिर आपको टर्न देना है 40 राउंड। इसके बाद फिर से आपको ऐसे फोल्ड कर देना है और फिर वहीं से आपको निकाल देना है 40 राउंड पर और। तो यानी 180, 40 और 40 टर्न करके हम इसकी 3 स्पीड बनाएंगे। जैसे ऐसे जा रहा है ये 180 राउंड हुआ, फिर ऐसे वायर थोड़ा बड़ा कर दिया और फिर ऐसे ही चलना है। फिर आपको 40 राउंड फिर करके करना है। तो ये आपकी 3 स्पीड बन जाएगी 26 नंबर के कॉपर वायर से। अगर आप 27 नंबर से बना रहे हैं तो टर्न आप इसमें देंगे 190 पहले, उसके बाद 50, उसके बाद 50। अगर आप इसको 27 नंबर के कॉपर वायर से बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपके 2 कॉइल बन जाते हैं। इसको हमने पहले से बेंड कर दिया है, इसको भी आप ऐसे बेंड कर देंगे इस हिसाब से थोड़ा सा, ताकि ये इसके अंदर चला जाए। अच्छे से आपको यहाँ से मोड़ देना है। तो मोड़ने के बाद इसके अंदर आप डालेंगे और ये बहुत दिन तक चलेगा। आप इसको 26 से बनाएंगे तो अच्छा चलता है, टार्क अच्छा देगा। 27 से बनाएंगे तो टार्क थोड़ा मतलब स्टार्ट होने की जो इसकी रेटिंग है थोड़ी स्लो रहेगी। बस 1 से 2 सेकंड का अंतर होता है इसको अपना स्पीड पकड़ने में 26 और 27 में। बाकी लाइफ दोनों की सेम रहती है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिपीट ऐसा है और यहाँ पे प्लेन है। तो जिस साइड रिपीट लगा हुआ है उस साइड आपको लीड वायर निकालना है, जिधर ये निशान है आपको ऐसे कर देना है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको इसको आगे खिसकाना है और खिसकाने के बाद बड़े आराम से ये बैठ जाएगा। ये देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से ये इसके अंदर चला जाएगा। तो अभी हम आपको इसके अंदर इस वायर को डाल के फिर टाई से बांध के दिखाते हैं।
तो देखिए हमने इसके अंदर कॉइल को ऐसे बिठा दिया। आप भी क्या करें, ऐसे कॉइल को इसके अंदर डाल के ऐसे थोड़ा सा इसको दबा देंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा। और ये देखिए जो हमने कहा था थोड़ा सा आपको बड़ा लेना है, तो उसका ये फ़ायदा, थोड़ा सा इधर निकला हुआ है और ये थोड़ा सा इधर, जिससे इसमें टच नहीं होगा। ये जो है जॉइंट था वायर का, तो इसलिए हमने इसको से टेप लगा दिया। तो इस हिसाब से करने के बाद अगला आपको काम क्या करना रहता है, अगला काम है आपको ये जो वायर है इसको क्रॉस कर देना। ये बात आप ध्यान रखें, अगर आप क्रॉस नहीं करेंगे तो जो आपका ये आर्मेचर है ये उल्टा घूमने लगेगा, मतलब काम नहीं करेगा, ये दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी। और इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है क्लॉकवाइज, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ऐसे टाई लेना है और इस टाई से इसको अच्छे से बांध देना है क्रॉस करके। ये बात आप ध्यान रखें, कभी भी मिक्सर की फील्ड को बनाएं आप तो इसको क्रॉस करके बनाना चाहिए। अगर आप क्रॉस नहीं करेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो ऐसे आपको टाई लगा देना है। ये देखिए कितना बढ़िया से ये फिट है, इसके अंदर से जगह छोड़ के पूरा रेडी है। अभी इसको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, रबड़ वाली जो हथौड़ी आती है उससे। इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपको इसे कट कर देना है। अब हम दूसरी वाली टाई लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे क्रॉस। हम दुकान पे लाइव में वीडियो बना रहे हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। और ये यहाँ टच नहीं होगा, किसी भी टाइप के को आपको यहाँ सेपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने साइज बताया, और कम से कम कोशिश करें कि यहाँ पे आप 2 टाई लगाएं कि जब गर्म हो तो अगर मान लो कभी पिघल के निकल जाए ये टाई तो ये इसमें रह जाए, तो इसलिए आप इसमें ये उल्टा लग गया। तो ऐसे करके आपको इसके अंदर टाई को लगा देना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको काट के निकाल देंगे। इधर भी 2 कर देते हैं, 2 टाई। और अब ये रेडी है मिक्सर। बस इसके अंदर अब आर्मेचर वगैरह डाल के फिट करना है और उसके बाद इसे चलाना है। तो अब हम इसके अंदर वार्निश डालेंगे, वार्निश डाल के इसके अंदर फिट करेंगे। तो फिटिंग करने के बाद इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके 3 स्पीड को कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिक्सर के बॉडी में फिट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं मोटर के अंदर। इसके कनेक्शन के लिए जो वायर निकले हुए हैं ये सभी स्पीड वगैरह के, इस पर टाई बांधने के बाद अब आपको इसमें फिट करके हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके आर्मेचर को इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि ये पहले जाएगा इसके अंदर। तो ये आर्मेचर इसके अंदर हो गया फिट। और फिट होने के बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे। ये जो है ये दोनों एक सामने आने चाहिए।
ये देखिए हमने इसके अंदर इसके फील्ड को फिट कर दिया है और मोटर कुछ इस हिसाब से दिखता है। अब बारी आती है इसके हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो ये जो इसका 3 वायर निकला है जिधर स्पीड बनाया गया था और एक ये है, तो जो ये क्रॉस करके इधर चला गया है ये कार्बन का है और इसके ठीक सामने जो इधर आ रहा है ये दिखा दे रहे हैं, ये जो इस साइड आया है ये दो के दोनों कार्बन के हैं और ये है उसकी स्पीड के लिए और ये है मेन वायर। तो अब हम यहाँ पे इसकी स्पीड कैसे पहचानेंगे। तो स्पीड पहचानने के लिए आपको क्या करना है, हम इसको थोड़ा सीधा करके दिखाएं, थोड़ा मोटर दूर कर देते हैं। यहाँ पे ये तीनों वायर हैं, हमको लेना है अपना मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मोड पर लेके आएंगे 200 ओम के रेजिस्टेंस पर। और उसके बाद हम मल्टीमीटर के एक प्रोब को लगाएंगे जिधर ये 3 स्पीड वाला जिधर से निकला है देखिए, उसके एक साइड में एक पर लगाएंगे और यहाँ पे इन तीनों में हम चेक करेंगे। आप मल्टीमीटर पर देखिए 6.7, इसके साथ 6, इसके साथ 5 यानी केवल 5, ये देखिए 4.8 तक चला गया है। तो ये जिसमें सबसे कम है आपको ऐसे चेक कर लेना है तीनों में। तो जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस दिखाएगा, सबसे कम, वो होगी आपकी हाई स्पीड यानी 3 नंबर वाली स्पीड जिस पे हम कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अच्छे तरीके से अगर आपको काम करना है तो आपको कुछ ऐसे थिम्बल चाहिए जिसे हम लेक्स भी बोलते हैं और यहाँ पे आपको चाहिए वायर। तो वायर के अंदर हम थिम्बल को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम वायर को रेडी कर लेते हैं। जिस पे सबसे कम आया था एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये है एक वायर और एक ये है, एक मिनट हिलाई, 4.8 तक। तो जिसमें सबसे कम है वो होगा हाई स्पीड। इस पे हम एक काले कलर का वायर ज्वाइंट करेंगे। और ये आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें थिम्बल लगा सकते हैं, लेकिन वायर कनेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आप काम करें, आपका जो सामान है काफ़ी दिन तक चलेगा और नाम ख़राब करके आप काम ना करें। तो ऐसे इसको फोल्ड करके अच्छे से बना दिया। अभी हम इसमें थिम्बल बाद में लगाएंगे। और इसका जो थिम्बल है वो ये है, ये देखिए इसको लगाना है, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर एक स्लिप डालेंगे जिससे ज्वाइंट पूरा ढक जाए। तो हम इसके ऊपर डालते हैं एक स्लिप जिससे इसका ज्वाइंट है वो पूरा का पूरा ढक जाना चाहिए, कवर हो जाए। आप चाहें तो डायरेक्ट थिम्बल लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने से कभी कभी वहीं से वायर टूट जाता है। तो इसके ऊपर हमें 3 नंबर का स्लिप चढ़ा दिया। स्लिप चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, इस हिसाब से इसके अंदर लेग को डाल के कर देना फिक्स। ये हो गया आपका काम एकदम परफेक्ट। अब हम दूसरा लेते हैं, फिर से वही काम करेंगे। ये तो साइड कर दिया, अब इन दोनों पर चेक करेंगे। एक पे आ रहा है 5.8 और एक पे आ रहा है 6.6। तो जिस पे थोड़ा सा और कम आया, यहाँ पे तो 4 जिसमें सबसे कम था वो आपका होगा हाई स्पीड। और ये जो सिंगल वायर जहाँ पे ख़त्म होता है इस पे रेजिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा दिखाएगा। तो ये जो सिंगल वायर बचा है, अब ये देखिए आपने हाई स्पीड पहचान लिया यहाँ पे जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस दिखा रहा था।
फिर ये जो सिंगल वायर जहाँ पे ख़त्म हुआ है, या कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये होगा आपका सबसे स्लो वाला स्पीड। इसका हम 1 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस पर वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। वायर हो गया इस पर कनेक्ट। अब फिर से इसके ऊपर चढ़ाएंगे स्लिप को। और ये स्लिप 3 नंबर का है। और इसके ऊपर हम इसको फिक्स करेंगे अच्छे से काम करने के लिए। अच्छा काम करें, सामान सही लगाएं। और ये कॉपर का है। ये हो गया। और ये जो है मीडियम स्पीड, इस पे हम हरे रंग का वायर कनेक्ट कर देते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको ध्यान रहे वो कलर आप इसमें अटैच कर सकते हैं, या बाद में आप चेक भी करके लगा सकते हैं। चाहे तो आप पूरा का पूरा एक ही कलर इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको उसे चेक करके लगाना पड़ेगा। तो ये इस हिसाब से हम इसको इसके ऊपर भी स्लिप लग गया। और इस पे भी हम एक थिम्बल लगा देते हैं। अब एक बार फिर से हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं। ये है, समझ लो, जिधर से बाइंडिंग शुरू हुई थी, जिसे हम कॉमन भी कह सकते हैं। और ये काला कलर, इस पर सबसे कम रेजिस्टेंस 4.8, ये सबसे तेज़ चलने वाला है। तो यहाँ पे अब अपने रेगुलेटर में आते हैं और 1 2 3 इसको हम 3 नंबर पर कर देते हैं कनेक्ट। ये हो गया फिक्स। फिर से चेक कर लेते हैं। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा, तो एक है आपके पास ये लाल कलर, इस पर रेजिस्टेंस है 6.8। और एक है ये हरा कलर 5.8। तो यहाँ पे आप देखिए जो 5.8 है, और एक ये है 6.8 के आसपास। तो इसमें सबसे अधिक रेजिस्टेंस है। जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें सबसे स्लो चलता है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे 1 नंबर पर। यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे 1 नंबर पर। और ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहा था, सबसे कम और सबसे अधिक के बीच की वैल्यू, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे 2 नंबर। यहाँ से हो गया ये कनेक्ट। इसके बाद अब इसको कर देते हैं साइड, और फिर हम आपको मोटर दिखाते हैं। ये देखिए मोटर। तो यहाँ पे हमने इसकी तीनों स्पीडों को कनेक्ट किया अच्छे तरीके से, थिम्बल लगा के कनेक्ट है। और इसका जो एक ये सिरा निकला, ये जाएगा कार्बन पर, और ये जाएगा कार्बन पर। इसे हमें यहाँ पे सोल्डिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस पर थिम्बल नहीं लगा रहे हैं। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें हम देंगे पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई एक यहाँ कनेक्ट होगा और एक यहाँ कनेक्ट होगा, जो कि आएगा, जो ऑटो कट होता है उसके थ्रू यहाँ पर आएगा। तो अभी हम वो वाला कनेक्शन भी आपको दिखा रहे हैं। फाइनली हमने देखिए मोटर को बॉडी के अंदर डाल दिया इसके, और यहाँ पे जो इसके तीनों स्पीड के हैं वो यहाँ रेगुलेटर पर लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस वाला 3 नंबर पर है, जो कि काला वाला है। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस दिखाता है वो 1 नंबर पर है।
जो कि लाल वाला, और जो बीच में है ये 2 नंबर स्पीड पर है। और उसके बाद जो यहाँ पे मेन पावर सप्लाई है, वो मेन पावर सप्लाई देखिए, इसका एक वायर यहाँ लाइन पर देना है, और इसका जो दूसरा मेन पावर सप्लाई का आया है उसको आपको देना है यहाँ पे ऑटो कट पर। और यहाँ पे वाइंडिंग का जो एक सिरा जिस पे से पीला वायर हमने निकाला था उसको देना है ऑटो कट पर। अगर आप ऑटो कट नहीं लगाते तो इन दोनों वायर को आप आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से कंप्लीट होता है 20 mm मिक्सर ग्राइंडर का फील्ड कॉयल वाइंडिंग। किसी भी साइज़ का मिक्सर रहेगा, अगर इस हिसाब से वाइंडिंग है तो कनेक्शन इसका ऐसे ही रहेगा।